बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की। नाम से समझ में आ रहा है ये ऐसे स्टोर्स होते हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्यों होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, कि मेल्स यहाँ पे जाके शॉपिंग करेंगे, फीमेल्स यहाँ पे जाके शॉपिंग करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेट्स से कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको फीमेल वेयर का सेक्शन है, सेकंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर में मेन वेयर का सेक्शन है, और थर्ड फ्लोर पे आपके किड्स वेयर का सेक्शन है। तो ऐसे जनरली ऐसे स्टोर्स जहां पे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, ऐसे स्टोर्स को हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। A departmental store is a large retail showroom having a number of departments under one roof. Each department specializing in one line of product. जैसा मैंने अभी बताया, एक ही छत के अंदर में काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। हर डिपार्टमेंट किस चीज़ में अलग अलग प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे मेन वेयर हो गया, फीमेल वेयर हो गया, किड्स वेयर हो गया। ऐसा एक ही शॉप होता है, एक ही आउटलेट होता है, एक ही शोरूम होता है जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, सिंपल है। डिपार्टमेंटल स्टोर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। ईच ऑफ द डिपार्टमेंट्स इज लाइक अ सेपरेट शॉप विद सेंट्रलाइज परचेजिंग, सेलिंग एंड अकाउंटिंग। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ये अपने आप में अलग अलग शॉप्स के जैसे होते हैं। इनकी परचेजिंग अलग से होती है, इनकी सेलिंग अलग से होती है, इनकी सेल्स फोर्स अलग होती है, और इनकी अकाउंटिंग भी अलग से होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मैनेज्ड बाय जनरल मैनेजर। कौन मैनेज करता है सारी चीजें? अगर एक ओवरऑल डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर आप बात करोगे तो अगर हमको गुस्सा आता है हम क्या बोलते हैं? कॉल द मैनेजर। ठीक है, तो इनको मैनेज कौन करता है? जनरल मैनेजर। नेक्स्ट, द जनरल मैनेजर अपॉइंट्स डिपार्टमेंटल मैनेजर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब एक मैनेजर सारे डिपार्टमेंट्स को तो मैनेज नहीं करेगा, तो एक जनरल मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर्स या फिर अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स को अपॉइंट करता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखेंगे। लेट्स से उसने पर्सन ए अपॉइंट किया है जो ध्यान रखने वाला है फीमेल वेयर का, पर्सन बी अपॉइंट किया है जो ध्यान रखने वाला है मेन वेयर का, और पर्सन सी अपॉइंट किया है जो ध्यान रखने वाला है किड्स वेयर का। ठीक है, तो अब ये तीनों को कौन मैनेज कर रहा है? जनरल मैनेजर। और ए बी सी क्या हो गए? डिपार्टमेंटल हेड। अब आते हैं द मेन फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर। अभी अभी हमने देखा कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, अब देखते हैं इनके मेन फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज लार्ज साइज। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप खुद इमेजिन कर लो। लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप, ये सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। क्यों है डिपार्टमेंटल स्टोर्स? अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कभी कभी तो अलग अलग फ्लोर्स पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। लेट्स से ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा फीमेल वेयर होता है, विमेन वेयर होता है। फर्स्ट फ्लोर पे हमेशा आपको मिल जाएगा मेन वेयर एंड किड्स वेयर। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब आप खुद इमेजिन करो, इनकी साइज लार्ज होती है। ये हमारे जनरल स्टोर जैसे नहीं होते हैं 8x10 में सब कुछ डिस्प्ले नहीं कर देते हैं। इनकी जो साइज होती है वो बहुत लार्ज होती है। क्यों? ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, ज़्यादा स्पेस चाहिए तो डिस्प्ले। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेंट्रल लोकेशन। इमेजिन कर लो ना, आपके सिटी में होगा शॉपर स्टॉप होगा, लाइफस्टाइल होगा, ये सब डिपार्टमेंटल स्टोर्स ही हैं। आप इमेजिन करो ये कहाँ होते हैं? जनरली जो सबसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनमें इनके आउटलेट्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। ये ऐसे सिटी के 15-20 किलोमीटर दूर नहीं मिलेंगे आपको, ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक आती है। जनरली वीकेंड्स पे आप लोग चले जाते हो, कभी खाना वाना खाने के लिए, कभी घूमने के लिए, तो ऐसी जगह पे ये मॉल्स आपको मिलेंगे, ये स्टोर्स आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे पब्लिक का फुटफॉल बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। नेक्स्ट होता है डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड। लाइफस्टाइल की बात करते हैं। ठीक है, फीमेल वेयर जो होता है वो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड होता है, मेन वेयर जो होता है वो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड होता है। अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं हर डिपार्टमेंट के, वो हिसाब से चीज़ें मैनेज होती है। वो सेल अपने हिसाब से निकालते हैं, परचेज ऑर्डर अपने हिसाब से देते हैं, वो सब कुछ अपने डिपार्टमेंट्स के हिसाब से चलाते हैं। एक डिपार्टमेंटल हेड एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, दूसरा डिपार्टमेंटल हेड दूसरे डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। देयर इज नो इंटरफेरेंस। फोर्थ होता है हमारा सर्विसेज। अब इनकी जो सर्विसेज होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्सचेंज सर्विस होता है, 30 डेज रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी होती है। ऐसे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ऐसी जगह पे जनरली आपको गिफ्ट रैपिंग वगैरह की सर्विसेज मिल जाएगी। आप कोई भी लाइफस्टाइल में चले जाओ, कोई भी शॉपर स्टॉप में चले जाओ, कोई गुड खरीदो और बोलो उसको मुझे गिफ्ट रैप कर दो, वो गिफ्ट रैप कर देंगे। ठीक है, आजकल तो इन लोग की ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी आ गई है। तो ऐसे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। क्यों? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, इनको कस्टमर्स तो चाहिए। अगर कस्टमर्स ही नाराज होकर चले जाएंगे तो इतना बड़ा जो सेटअप किया है, इतना बड़ा जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ये वापस रिकवर कैसे होगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है वाइड रेंज। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं जनरली लाइफस्टाइल से शॉपिंग करता हूँ। देयर आर n नंबर ऑफ ब्रांड्स इन लाइफस्टाइल।
ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप चल जाओ, मुफ्ती है, देयर इज लेवाइस, देयर इज बीइंग ह्यूमन, देयर आर सो मेनी डिफरेंट ब्रांड्स, इंडियन टेरन है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट ब्रांड्स। तो जनरली जो रेंज होता है फॉर अ कस्टमर टू पिक, दैट्स वेरी ह्यूज। ठीक है, अगर एक कस्टमर जाता है, ही इज नॉट लिमिटेड टू फ्यू ऑप्शंस, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, देयर आर वेरियस ऑप्शंस, वाइड रेंज फॉर अ कस्टमर टू चूज फ्रॉम। नेक्स्ट होता है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था। लार्ज स्केल रिटेलर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं इन बल्क। तो इन्होंने किसको एलिमिनेट किया? एक मिडलमैन को एलिमिनेट किया। कौन से मिडलमैन को एलिमिनेट किया? होलसेलर को एलिमिनेट किया। तो जो लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं, वो होलसेलर को एलिमिनेट करते हैं। ये क्या करते हैं? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड परचेज करते हैं। तो क्या होता है? ह्यूज डिस्काउंट मिलता है इन लोग को। और फाइनली ये जो ह्यूज डिस्काउंट मिलता है, ये आगे ये लोग पास ऑन करते हैं टू द कस्टमर्स। क्यों? सो दैट ये लोग स्मॉल स्केल रिटेलर्स को बीट कर सकें। अगर बड़ा सा आप स्टोर खोल रहे हो, उसमें भी आप सस्ती चीज़ें बेच रहे हो, सेम थिंग आप ज़्यादा डिस्काउंट पे सेल कर रहे हो, तो लोग कहाँ आएंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, आपके स्टोर में आएंगे ना। तो ये लोग क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं होलसेलर्स को। नेक्स्ट, सेंट्रल परचेजेस। हर डिपार्टमेंट का एक सेंट्रल परचेज होता है। सेंट्रल परचेज का क्या मतलब होता है? लेट्स से कि हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वहाँ पे जो मेन वेयर है वो एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे हर ब्रांड का जो भी मैनेजर होगा, वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को अपनी लिस्ट बना के देगा कि दीज आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर, हमको ये चीज़ों का इतना इतना स्टॉक चाहिए। हर डिपार्टमेंट का हेड एक परचेज ऑर्डर रेडी करेगा, और वो परचेज ऑर्डर फाइनली किसके पास में जाता है? जनरल मैनेजर के पास में। और जनरल मैनेजर फिर इस ऑर्डर को प्लेस करता है। तो देयर इज सेंट्रल परचेजिंग। और लास्ट होता है हमारा एडवर्टीजमेंट। ये लोग बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। क्यों करते हैं बड़े एडवर्टीजमेंट्स? सोचो जरा, बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किया, इनके पास में सर्विसेज हैं, इनके पास में गुड्स है ऑफर करने के लिए। तो इन गुड्स और सर्विसेज के बलबूते पे ये लोग बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। क्यों करते हैं? टू अट्रैक्ट द कस्टमर। भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, कस्टमर तो चाहिए ना, ये जो पूरा कैपिटल इन्वेस्ट किया है इसको रिकवर करने के लिए। तो दे ऑल्सो डू वेरियस डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स एट वेरियस डिफरेंट लेवल्स। ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल स्टोर। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहां पे हम मल्टीपल चेन स्टोर्स के बारे में बात करेंगे।